आज के क्लास में हम लोग क्लास 9 के मैथ हीरोन का सूत्र उसके प्रयोग के क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन 1 और 2 को पढ़ चुके हैं। अगर आप उसे पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके पढ़ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है किसी पार्क में फिसलन पट्टी बनी हुई है, यानी एक पार्क में स्लाइडर बना हुआ है, फिसलन पट्टी बनी हुई है। पार्श्वीय दीवारों में से दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उसके साइड वाले दीवार जो है उन सभी में पेंट किया गया है और उस पे लिखा गया पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मान लीजिए कि ए बी क्या है, फिसलन पट्टी है और दूसरी फिसलन पट्टी एसी है। साथ में इन दोनों दीवारों को मिलाकर नीचे वाले बेस को लेकर बनाया गया है और लिखा गया है पार्क को हरा भरा और साफ रखिए, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। हमें बताना है कि पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसका भुजा 15 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर पता हो। यानी इस पार्ट का जो पार्ट में पेंट किया गया यहाँ से लेके यहाँ इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का हमको बताना है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी हो गया। ठीक है, हम लोग लिखेंगे एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो क्या होगा, ए हमारा 15 है, बी हमारा 6 है और सी हमारा 11 है डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों को जोड़ते हैं 21 और 21 11 32। 32 को 2 से भाग देंगे कितना होगा 16। तो ये हो गया हमारा 16 मीटर। एस हमारा हो गया 16। ठीक है, एस मतलब अर्ध परिमिति। अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये जो भाग है वो कैसा भाग है, त्रिभुज का भाग है, या हम लोग ये भी लिख सकते थे पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल। दोनों बात सेम है, हम लोग पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल ही लिख लेते हैं। पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल, तो पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल बराबर हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, क्योंकि सारी भुजा अलग है तो वहां पे जब मैंने बताया था कि अगर भुजा अलग होती है तो वैसे स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन फॉर्मूला के द्वारा निकालते हैं। तो हम लोग लिखेंगे एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब एस हमारा कितना है, एस हमारा 16 है, 16 माइनस ए हम लोग लिखे हैं 15, तो 16 माइनस 15, 16 माइनस 6 और 16 माइनस 11। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। 16 को 16 ही रहने देंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 1, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 10 और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 5। अब आगे क्या करेंगे, आगे ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, इस 16 को हम लोग 2 into 2 into 2 into 2 में ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, 1 को तो 1 ही रहने देंगे, 10 को 2 into 5 और इस 5 को 5 ही रहने देंगे। अब पेयरिंग करेंगे तो देखिए यहाँ पे जोड़ा, ये 2 पेयर में नहीं है, 5 पेयर में है। जो पेयर में होगा वो रूट से बाहर आएगा, जो पेयर में नहीं होगा रूट में ही रह जाएगा। ये 2 to 4 और ये 5, यानी 2 into 2 into 5 रूट से बाहर आया और ये रूट 2 रूट में रह गया। तो ये हो गया 20 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। यानी पेंट के भाग का क्षेत्रफल कितना होगा 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, बस इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था, जो हम लोग पिछले 2 क्वेश्चन से लगातार कंटिन्यू बना के पढ़ रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर। यानी एक त्रिभुज का परिमाप 42 सेंटीमीटर है और उसकी 2 भुजा 18 और 10 सेंटीमीटर है। तो ऐसे स्थिति में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा त्रिभुज ए बी सी। इसकी एक भुजा को हम 18 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा को 10 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा मालूम नहीं है तो हम इसे सी मान लेते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा ए है, ये हमारा बी है और इसे हम सी मान लेते हैं। चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं परिमाप कितना दिया है इस क्वेश्चन में, तो परिमाप दिया है
42 सेंटीमीटर। और हम लोग जानते हैं परिमाप, अगर कोई त्रिभुज विषम बाहु है यानी तीनों भुजाएं अलग है, तो ऐसे स्थिति में तीनों भुजाओं को जोड़ के हम परिमाप निकालते हैं। तो पहला भुजा AB, दूसरा भुजा BC और तीसरा भुजा AC। इन तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा, परिमाप। परिमाप दिया है 42, AB हो गया हमारा C, BC हो गया हमारा 18 और AC हो गया हमारा 10। इन दोनों को जोड़ते हैं तो C + 28 इक्वल टू होता है 42। इसको उठा के हम दूसरे साइड ले जाएंगे तो C बराबर हो जाएगा हमारा 14। तो ये C हमारा हो गया 14। अब इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत आसान होता है। S बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं A + B + C डिवाइडेड बाय 2। हम लोग का टोटल A + B + C यानी परिधि, परिमाप अभी हम लोग निकाल चुके हैं 42। क्वेश्चन में दिया है, आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं क्योंकि A + B + C का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, नहीं तो दिए गए वैल्यू को लगा भी सकते हैं। तो डिवाइड करने पे 21 सेंटीमीटर होगा, ये हो गया 21 सेंटीमीटर। अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √S, S - A, S - B, S - C। इक्कीस माइनस A का वैल्यू हमारा 18 था, B का वैल्यू 10 है और C का वैल्यू 14 है। तो ये वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, ठीक है। तो 21, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 11, इन दोनों को करेंगे 7। इस 21 को 3 × 7 लिख सकते हैं, 3 × 7 × 11 × 7। आप देख सकते हैं 3 3 का पेयर है और 7 7 का पेयर है, 11 का पेयर नहीं है। तो ये 3 को हम निकाल लेते हैं, 7 को निकाल लेते हैं। 3 × 7 यानी चूंकि पेयर है तो ये रूट में से बाहर आएगा और ये 11 रूट में ही रह जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। उम्मीद है आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, साथ ही कमेंट करके बताएं आपको ये क्लास कैसा लगा। इस वीडियो को शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।